फैक्टर ज़रूर है कि ऑटोज़ यहाँ पर थोड़े से यू टर्न लेते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए सबको यही कंसर्न था कि नवरात्रि के 9 दिन अच्छे निकल गए, दशहरा पे एक ब्लॉकबस्टर सेल्स तो रही ही, बट दिवाली तक अगर आप मान भी लें कि अर्निंग्स जो हैं और सेल्स जो हैं वो अच्छी रहेंगी, पर उसके बाद क्या अगले 2 महीने और बाइंग आती रहेगी या थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे और उसके बाद नए साल से फिर से एक अच्छी बिक्री रहेगी? क्योंकि नए साल में देखिए आमतौर पे सभी कंपनीज अपने प्राइस हाइक बढ़ाती हैं और साथ ही साथ लोगों को भी ये लगता है कि हम नए लास्ट के मंथ में ना बाइंग करके अगले साल ही कर लें, क्योंकि गाड़ी पर वो नंबर चढ़ जाता है, तो रीसेलिंग के लिए उसको ध्यान में रखते हैं लोग। पर ऑटोज़ में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आयशर, आज इन सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। कुणाल, एक राय आपसे बजाज ऑटो पे मैं लेना चाहूँगी। देखिए टू व्हीलर पैक में एक तरफा हमने रैली देखी, चाहे आप हीरो मोटोकॉर्प ले लीजिए, टीवीएस मोटर ले लीजिए या फिर ईवी एथर की बात कर लीजिए, पर बजाज ऑटो ने इतना परफॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है कि 7,400-500 से अभी 1,000 तक का मूव आया है। क्या लग रहा है कि किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं जो इसको ऊपर जाने से रोक रही हैं? तो आपने सही कहा सृष्टि, आई थिंक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने इमीडिएट पेयर्स। अगर हम दो मेजर पेयर्स की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स, तो लास्ट 2-3 मंथ्स में जहाँ की सारे स्टॉक्स करीबन 30-40% गेन कर चुके, शायद उससे भी ज़्यादा। बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जिसने अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम प्राइस पैटर्न्स की बात करें तो रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो अपने वीकली चार्ट्स के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट उस लिहाज से काफ़ी सारे अदर स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स, वो या तो अपने एवरेज से करीबन 10% हायर है, या फिर आयशर मोटर्स की बात करें तो वो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर चुका है 6,000 के लेवल्स को ब्रिज करने के बाद में। तो उस लिहाज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरा मानना है कि आई थिंक ये एक फेज़ है, बिकॉज अगर हम लास्ट 4 साल का अगर ऑटो रैली देखें तो एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे आयशर मोटर्स और मारुति दोनों ही टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स रिस्पेक्टिवली में मेजर अंडर परफॉर्मर्स थे। इस लेग में अगर हम देख रहे हैं तो आयशर मोटर्स एंड मारुति दोनों ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बन के उभर आ रहे हैं, और जो पुराने वाले जो आउट परफॉर्मर थे जैसे कि टाटा मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स जो है वो अंडर परफॉर्म करे साइकिल में। तो हम कहते हैं कि ब्रॉडली एक सेक्टर विद इन सेक्टर रोटेशन हो रहा है स्टॉक्स में। जो पुराने वाले अंडर परफॉर्मर्स थे वो आउट परफॉर्मर्स बन के वापस आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये एक फेज़ है, शायद ये फेज़ लास्ट कर सकता है कुछ और महीने इन स्टॉक्स के लिए। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है बजाज ऑटो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म या साइडवेज कर सकता है। तो अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है स्टॉक में भी पिकअप करे प्राइस एक्शन, बट लार्जली आई थिंक आयशर मोटर्स और मारुति इन सेक्टर्स के लीडर्स बन सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। ऑलराइट, चलिए आयशर मोटर्स और मारुति ये लीडर्स बन सकते हैं। और देखिए ये पूरा कंपैरेटिव चार्ट भी, चाहे वो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प को लेकर हो, कि लंबे समय में आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो ने ज़्यादा ही रिटर्न्स दिए हैं और आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी तो देखिए ऑल टाइम हाई पे ही हैं ये काउंटर्स, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बीते कितने सालों में, लगभग 5 सालों में एक मतलब ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ जो है इन्होंने दिखाई है स्टॉक प्राइस के लिहाज से। पर कुणाल, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर ऑटोज़ में थोड़ा सा उन्होंने बैक सीट ज़रूर लिया है, पर इन्फो एज यहाँ